दुनिया में ऐसी कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि पनामा नहर के बारे में नहीं जानता है। इस पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इस नहर से छोटे से लेकर बड़े तक जहाज जा सकते हैं। इस नहर से एक साल में हजार जहाज गुजरती है। तो इस पनामा नहर के बारे में कुछ अज्ञात रहस्य बोलूंगा, इसलिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस नहर का लंबाई है 65 किलोमीटर, लेकिन अटलांटिक महासागर के तल से लेकर प्रशांत महासागर के तल तक इसका लंबाई है 82 किलोमीटर। इस नहर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग किया है। यह एक कृत्रिम नहर है। इस नहर से एक साल में लगभग 14,000 से भी ज्यादा जहाज जाती है। यदि पनामा नहर ना होता तो पूर्व से लेकर पश्चिम तट तक जाने के लिए सभी जहाज को दक्षिण अमेरिका के केप्टन हॉर्न से जाना पड़ता था, और यहाँ पर से जाने पर लगभग 15,000 किलोमीटर ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगी। और ये नहर होने पर यूरोप, पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया आना जाना के रास्ता कम कर देगी। फर्डिनांड द लेसन के कंपनी, जिसका नाम है यूनिवर्सल कंपनी ऑफ पनामा इंटरओशियनिक कैनाल, इस कंपनी नहर से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के जोड़ने का काम लिया था। इस नहर को बनाने के लिए लगभग 80 किलोमीटर खोदना पड़ेगा, लेकिन एक काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि इस नहर को बनाने के लिए बड़ी बड़ी पहाड़ को तोड़ना पड़ेगा। और ये भी नहीं, वहाँ पर के जलवायु वर्कर के लिए प्रॉब्लम हो रहा था, और वहाँ पर में ज्यादा मात्राओं में मलेरिया और येलो फीवर जैसी खतरनाक बीमारी हो रही थी। इसी वजह से वहाँ पर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा लोगों को मौत हो गया था, लेकिन वहाँ पर के लोगों ने हार नहीं मानी। लगभग 40,000 लोग मिलकर और 10 साल के मेहनत के बाद 1914 में इस नहर का काज खत्म हुआ। इसके बाद 15 अप्रैल 1914 में इस नहर को ऑफिशियली खोला गया। इस नहर को लॉक सिस्टम से बनाया गया था। इस नहर में जो लॉक था, उस एक लॉक का लंबाई था 320 मीटर और चौड़ाई था 33 मीटर। इस नहर से कोई भी जहाज फ्री में नहीं जा सकती। जाने के लिए टैक्स देना पड़ती है। इस टैक्स जहाज के ऊपर निर्भर करती है। जहाज बड़ी होने पर ज्यादा टैक्स लगती है और छोटी होने पर कम। छोटी जहाज को वहाँ पर से जाने के लिए इंडियन रुपीस के हिसाब से 9 लाख रुपया देना पड़ती है, और बड़ी जहाज को वहाँ पर से जाने के लिए इंडियन रुपीस में लगभग 25 करोड़ रुपया देना पड़ती है। लेकिन इस टैक्स की रुपया कभी कभी ऊपर नीच भी होती है। पनामा नहर में जो पानी है वो समुद्र से नहीं आती है, वो पानी 2 झील से आती है। एक झील का नाम है कातून और दूसरी का नाम है आलाजुएला। इस नहर में से लॉक सिस्टम के माध्यम से जहाज को दूसरी ओर ले जाया जाती है। जहाज को एक लॉक में बंद करके उसमें पानी भर दिया जाती है। इसके बाद उस लॉक को खोलकर दूसरी लॉक में जहाज को शिफ्ट किया जाती है। ऐसे तरीकों से जहाज को ले जाया जाती है, लेकिन ऐसे करने पर नहर से लगभग 2 लाख से 3 लाख क्यूबिक मीटर पानी समुद्र में जाती है। इतना पानी समुद्र में जाने पर लेक का पानी तेजी से खत्म हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा मात्राओं में सूखा हो रही है। इस समस्या को समाधान करने के लिए वहाँ पर की सरकार एक निर्णय ले रहा है, जो कि है पहले एक दिन में इस नहर से 40 जहाज जा सकती थी, लेकिन इसको अब कम कर 32 किया गया है। इस लेक से इतना पानी समुद्र में जाने पर ये लेक बहुत तेजी से सूख रहा है, इसीलिए भविष्य में पनामा नहर बंद भी हो सकती है। लेकिन पनामा में एक कृत्रिम लेक बनाया जा रहा है, जो लेक पनामा नहर को पानी देगी।